मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। जनपद संभल पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने कहा कि हमारी तीनों सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर स्थित डीआर रिजॉर्ट में लोकमाता पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के हर मस्जिद के नीचे मंदिर होगा वाले बयान पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के द्वारा बयान पर आपत्ति जताते हुए कहना कि ऐसा बयान इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला है। पर उन्होंने कहा है कि मुगल काल में जो हुआ हमारे मंदिरों का, उनमें जो तोड़फोड़ की गई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है जिनके यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और ये पुरानी बातें हैं। उनको ये समझना चाहिए कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है और प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के द्वारा व्योमिका सिंह पर की गई जाति टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि हमारे तीनों सेनाओं नभ, जल और गगन पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किए, वहां भी बिना किसी अपनी क्षति के। ऐसी सेनाओं पर जातिगत टिप्पणी करना या तर्कसंगत टिप्पणी करना सेनाओं के मनोबल को तोड़ना है। हमें अपनी सेनाओं का सम्मान करना चाहिए और मनोबल बढ़ाना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी द्वारा संभल के शाही जामा मस्जिद बादाम हरिहर मंदिर के मामले को नफरत फैलाने वाले बताने पर उन्होंने कहा कि चाहे संभल का मामला हो या फिर अयोध्या का, जो भी कार्य मंदिरों का हो रहा है वो कोर्ट के निर्णय पर हो रहा है और हमें कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज आप अहिल्याबाई होलकर शताब्दी स्मृति अभियान जिला पंचायत सम्मेलन में आए क्या? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की ये विषय में पूरे भारत के लोग जाने, तो महान वीरांगना थी, बहुत कुशल शासक थी और भक्ति से ओतप्रोत थी। आज उनका यहाँ कार्यक्रम था जिला पंचायत की ओर से। मैं भारतीय मोदी जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी वीरांगना के विषय में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से उन्होंने बचपन से लेकर के और अपने कुशल शासक रहा हो, चाहे अपने ससुराल पक्ष में रही हो, चाहे अपने पिता के घर में रही हो, उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। जैसे महिलाओं को उत्थान के विषय में उन्होंने सोचा, बुनकरों के विषय में उन्होंने सोचा और उस समय जब महिलाओं के कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, शासन में कोई भागीदारी महिलाओं की नहीं थी, उन्होंने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाया और अधिकारों के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ाया। ऐसी पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर और जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है, ऐसी माँ लोक माता के विषय में ऐसे कार्यों के माध्यम से जनता जान रही है। मैं आभार व्यक्त करूंगा पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए। जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, उन्होंने संभल में बयान दिया था कि अगर मस्जिद खोलोगे तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, जिस पर जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि ऐसा बयान देना तो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। क्या ये मुगल काल में जो देखा है, मुगल काल में जो रहा है, हमारे मंदिरों का उस समय तोड़फोड़ की गई थी। आज जिनकी पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तमाम मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया और ये पुरानी बातें हैं, उनको समझना चाहिए कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है, प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से बेटियों ने अपना कर्तव्य निभाया और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव उन्होंने जातिगत टिप्पणी भी की थी, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, हमारी सेना जल हो चाहे नभ हो चाहे हमारी थल सेना हो, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और बिना किसी अपनी क्षति के ऐसे तीनों सेनाओं के विषयों में जातिगत टिप्पणी करना या और अन्य तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैं कह सकता हूँ उनके मनोबल को तोड़ना है। हमें तीनों सेनाओं के सम्मान करना चाहिए और उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए।
के नेता हैं सलीम चेरमानी और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। तो उन्होंने जामा मस्जिद भीड़ विवाद को उन्होंने नफरत वाली बात कही है, उन्होंने नफरत फैलाने की बात कही है। बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। देखिए यहाँ संभल का विषय हो चाहे अयोध्या का विषय हो, कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं, हम लोगों ने कोर्ट के निर्णय को मान किया है और कोर्ट के निर्णय को सबको मानना चाहिए। कोर्ट के निर्णय के आधार पर मंदिरों का जो भी कार्य हो रहा है वो कोर्ट के निर्णय के आधार पर हो रहा है।